अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बैकडोर चैनल बातचीत चल रही थी उसका नतीजा सामने आ गया है और इसमें कम अज़ कम 3 ऐसी शराइत थी जो कि पीटीआई ने ख़ुद बताया कि ये उन्हें प्रेजेंट की गई। और उसके ऊपर खान साहब को जब जेल में बताया गया कि कम अज़ कम इन 3 शराइत को आपको मानना होगा, अगर किसी किस्म का भी आपको रिलीफ चाहिए, आप जेल से बाहर आना है और अगली सियासत करनी है आपने, तो इन 3 बातों को आपने मानना होगा। इससे पहले कि पीटीआई खुद ही इस पे एक अलामिया निकालती या इसको डिस्क्लोज़ करती, खान साहब ने क्या पीछे पीछे हुई हो, मैं खुद ही दसना कि व्हाट हैपेंड रियली। इस पर खान साहब का ट्वीट आया। लेटेस्ट ट्वीट में खान साहब ने कहा जो 3 जो ऑफ़र्स हैं, इसमें पहली नंबर 1 मुझे कहा गया कि इस गवर्नमेंट को 3 साल के लिए आपने कुछ नहीं कहना, सुकून करें, घर आएँ, देसी मुर्गी खाओ या मटन खाएं, सुकून करें। नंबर 2, 26वीं तरमीम के हवाले से भी आपने कोई आवाज़ नहीं रेज़ करने, इसको भी भूल जाएं, ये भी सिस्टम ऐसा चलेगा। एंड थर्ड द फाइनल वन कि आप May 9 को लेके कौन से माफ़ी मांगे। जो May 9 को पीटीआई ने किया उसके ऊपर वो एक फॉर्मल अपॉलॉजी टेंडर करे एज ए पार्टी और आप भी। खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने ये तीनों चीज़ें रिजेक्ट कर दी हैं। तो इट मीन्स कि जो बैकडोर टॉक्स चल रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका दरवाज़ा भी हो गया बंद। अब आगे क्या होगा? आगे बज़ाहिर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कन्फ्लिक्ट के बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुई है और कोई ऐसा विजिबल इशारा कहीं से भी नहीं है। इवन डोनाल्ड ट्रंप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पीटीआई बैंक कर रही थी, डिपेंड कर रही थी, वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, चाहे वो पाकिस्तान उसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है वांटेड बाय यूनाइटेड स्टेट, वो हैंड ओवर करके पाकिस्तान उसके करीब आया है, या अदर वे अराउंड जो इसराइल की पॉलिसी है उस हवाले से जो ओपन प्रोटेस्ट को लेके ये गवर्नमेंट नहीं करने दे रही किसी को। तो इसराइल की जो लाइन है यूएस ने पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उसको फॉलो करके डोनाल्ड ट्रंप के करीब आए हैं। तो इन दोनों सूरतों में, इन दोनों आप कह लें कि ये दो चीज़ें सामने हैं हमारे, इसराइल प्लस वांटेड टेररिस्ट। जो बातें स्पेकुलेशंस हो रही हैं, बातें की जा रही हैं, इस चीज़ को अगर हम साइड पे भी करते हैं, लेकिन विजिबल चेंज है ट्रंप के एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने देखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान को साइड किया जब पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल नॉक ऑफ कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो इस सारे आउटसेट में, इस सारे सीन में खान साहब के लिए मुश्किलात फिर आगे इवेंचुअली बढ़ने ही जा रही हैं, क्योंकि आज इन्होंने कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये 3 कंडीशंस जो हैं उनमें मुझे एक भी कबूल नहीं है। तो ना माफ़ी मांगनी है, ना 26वीं तरमीम को मानना है जिससे जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हुई है, और ना ही इस गवर्नमेंट को जो खान साहब कहते हैं जिसने उनका मैंडेट स्टील किया है। और इनकी अपनी पीएमएल नून की 17 सीटें हैं और ये 17 सीटों के ऊपर ये आके इनको बिठा दिया गया है। तो फिर आप फॉरवर्ड क्या है? बैकडोर टॉक्स आपकी गई ख़त्म, हो गई ख़त्म, कोई नतीजा इसमें से नहीं निकला। पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई कि भाई अब आप वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से खान साहब के रिलीफ की तरफ देखेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि हमने एक ग्रैंड मूवमेंट चलानी है, लॉन्च करनी है, दोबारा से प्रोटेस्ट पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। पहले माजी में देख चुके हैं, इसमें फ़ाइनल कॉल भी आई नवंबर 26 की, इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब भी हुए। गंडापुर साहब पूरा लाओ लश्कर लेके चले केपी से, लेकिन इस्लामाबाद में नवंबर 26 को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिज़ल्ट सिर्फ ये है कि वो जो प्रोटेस्ट था वो फिज़ल आउट हो गया, वो फेल हो गया, और गंडापुर साहब भी सुकून से वापस आ गए और बुशरा बीबी भी बाहर आ गई। उसके बाद वो उनको तोशाखाना में सज़ा हुई और शी इज़ इन जेल, अडयाला जेल। तो पॉइंट आगे किस तरह से खान साहब को रिलीफ मिलना है, सारे अब पीटीआई के लीडर कह रहे हैं हम क्लूलेस हैं, क्योंकि बॉल थी वो खान साहब की कोर्ट में थी। खान साहब ने डिसाइड करना था कि मैंने चलें 3 में से, वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बाकी 2 पे मान जाते, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने तीनों पे नहीं मानना। कह रहे जब खान साहब ने एक शर्त के ऊपर भी या एक कंडीशन के ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी, तो हम खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं। और
खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरी पार्टी से, पूरी लीडरशिप से, कि आप सड़कों पे हों। ईद के बाद मैं कॉल देने जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं होगा। पहले भी पंजाब में जैसे ही कॉल की अनाउंसमेंट आती है उसी दिन से छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। पंजाब पुलिस को फ्री हैंड मिल जाता है, घरों से वो आके हमारे बंदे उठा लेते हैं, और आप सिर्फ बंदे उठा लेते हैं, कई जगहों पे घर तोड़ जाते हैं। ख़वातीन को लेके भी वो उनकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते। तो बड़ा पहले टफ़ टाइम 2 से 2.5 साल से ये देख रहे हैं पीटीआई। तो स्टिल वरिड कि आगे नहीं हो पाएगा वो मामला जो खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब से लाखों की तादाद में लोग निकल पाएंगे। दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। इवन केपीके में भी आप देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट है और गंडापुर फेल टू ब्रिंग इवन 1 लाख लोग टू इस्लामाबाद। तो 1 लाख बंदा भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स नॉट दैट ईजियर। तो पीटीआई के रैंक्स में इस टाइम जो है वो मायूसी है, बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट डिक्लेरेशन बाय इमरान खान कि मैं ये 3 शराइत में से कोई भी कबूल नहीं कर रहा और मैं जेल में रहूँगा अपनी पूरी उम्र, अनलेस सम मिरेकल्स हैपन। सो लेट्स सी कोई मिरेकल पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू से हैपन होता है कि नहीं होता है नियर फ्यूचर में। अदरवाइज़ ये सिस्टम तो 2029 तक ऐसे ही चलता नज़र आ रहा है।